नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश श्रीवास्तव। क्या आपको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा भी ग्रह है जो आपकी कीर्ति और आपके शौर्य को चारों दिशाओं में फैला सकता है, आपके नाम के चर्चे सर्वत्र करा सकता है, और कहीं आप सरकार में या किसी बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको उच्च प्रशासनिक पद तक दे सकता है। आपकी प्रतिभा को और आपको, आपके व्यक्तित्व को उतनी चमक दे सकता है कि सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। आपके नाम का डंका चारों ओर बजवा सकता है। जी हाँ, ऐसा ग्रह है सूर्य है। हम जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सब दो दो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चंद्रमा और एक सूर्य ही ऐसा है जिनके पास एक एक राशि का स्वामित्व है। चंद्रमा कर्क राशि को स्वामित्व करता है और सूर्य सिंह राशि का स्वामित्व करता है। हमारे कालपुरुष की 5वीं राशि सिंह कही गई है और इसी राशि का स्वामी है ये सूर्य। बृहस्पति और मंगल का परम मित्र कहा जाता है और ये अग्नि तत्व की राशि है, बिल्कुल मेष की तरह और धनु की तरह। अब चूंकि सिंह है, नाम सिंह है, तो स्वभाव भी इसका सिंह जैसा है, शेरों जैसा स्वभाव है। चेहरा चौड़ा और प्रभावशाली होता है। जीवन बड़ा राजसी होगा। शेर चूंकि जंगल का राजा है इसलिए उसमें राजसी प्रभाव होता है, राजसी गुण होते हैं। अपनी शर्तों और अपने नियमों पर जीता है, अपने ही प्रभाव को दूसरे पे छोड़ता है, अपने नियम स्वयं तय करता है, अपने नियम स्वयं के लिए भी तय करता है और दूसरों के लिए भी तय करता है। वो चाहता है कि उसके बनाए नियमों पे दूसरे चलें, उसकी बनाई गई बातों को दूसरे लोग माने, यानी एक अधिकार का भाव है। चूंकि राजा है, राजसी प्रभाव है, इसलिए अधिकार रखता है कि वो जो कहेगा उस पर सब चलें, वो जो बातें कहेगा वो बातें सब माने। और वो स्वयं राजा है इसलिए उसमें बहुत आत्मविश्वास भी है, आत्मगौरव भी है, अहंकार भी है, बल भी है, शौर्य भी है, सब कुछ है इस राशि के अंतर्गत। अब देखना यह है कि वो सूर्य जो आपको ये सब कुछ दे रहा है वो आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो ये सब चीज़ें आपको देगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और सुनिएगा, तो आपको आखिर तक बहुत आनंद आने वाला है और कुछ भी मिस मत करिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो सिंह राशि के लोग होते हैं, चूंकि उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है तो सिंह जैसे उनका अंदर स्वभाव है। सिंह जंगल का राजा है, राजसी प्रभाव है उसके अंदर, राजाओं वाले गुण हैं। राजा किसी से आदेश लेता नहीं है, किसी से निर्देश लेता नहीं है, वो दूसरों को निर्देश देता है, दूसरों को अपनी प्रजा का तरह पालन करता है। तो इस जातक के व्यक्तियों में भी यही भाव होता है। वो अधिकार से परिपूर्ण होते हैं, थोड़े थोड़े अहंकार से भी परिपूर्ण होते हैं और दूसरों को पालना पसंद करते हैं, उनकी दया पर पलना पसंद नहीं करते। चूंकि आत्मविश्वास बहुत होता है, अपने बल का भी, अपने शौर्य का भी और अपने गुणों का भी, इसलिए वो चाहते हैं कि जो वो नियम तय करते हैं उन नियमों में अन्य लोग जिएं, उनकी बातों को माने, और कहीं कोई उनको तकलीफ है, दुख दर्द है तो वो उनके पास आए। वो दूसरों के दुख दर्द दूर करना पसंद करेंगे। उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं क्योंकि उनमें राजा वाला भाव है। तो राजा वाला भाव होने के कारण वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आएं, अपनी समस्याएं बताएं, उनसे साझा करें और वो बड़े बनकर उन समस्याओं को सुलझाएं। वो स्वयं कितनी भी समस्याओं में होंगे तब भी वो किसी अन्य के पास ना तो जाना पसंद करेंगे ना बताना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका जो राजसी स्वभाव है वो उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसलिए वो अपने आप को हमेशा शीर्ष पे रखते हैं, शीर्ष पे रहना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों से लेना नहीं चाहते, क्योंकि राजसी भाव है। अब चूंकि सिंह है तो थोड़ा सा क्रोध भी है, अग्नि तत्व की राशि भी है, मेष की तरह और धनु राशि की तरह। अब चूंकि क्रोध की राशि है तो इसलिए क्रोध भी मौजूद है और वो क्रोध यथा कदा उनके अंदर छलकता भी है। लेकिन सिंह होने के कारण एक विशेष किस्म का रौब होता है, एक विशेष किस्म का रौब है, प्रतिभा है, प्रभाव है। और वो जो प्रभाव होता है वो उनको निर्भीक और साहसी बनाता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अहंकारी भी बना देता है। भीतर से इनका व्यक्तित्व एकदम उदार होता है। आप उनकी शरण में आए, शरणागत हैं, तो वो आपके लिए सर्वस्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप उनसे अगर भिड़ना चाहते हैं तो आप भिड़ नहीं सकते। वो फिर हर तरह से आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका व्यक्तित्व भी कुछ कुछ कर्क राशि की तरह बाहर से थोड़ा कड़ा लेकिन अंदर से थोड़ा नर्म होता है। और वो ये अपेक्षा करते हैं कि लोग उनके पास अपनी परेशानियों को लेकर आएँ तो वो उनकी मदद करें, ना कि वो दूसरे किसी व्यक्ति की उनसे मदद लें। इसके अलावा
हमारे संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए सिंह को प्रयास करना पड़ता है। इस राशि के जातकों पर भी ये बात प्रतीकात्मक रूप से इस तरह लागू होती है कि ये भी अपना शिकार करना स्वयं पसंद करते हैं, यानी अपने कार्य को स्वयं करेंगे, आत्मबल से करेंगे, आत्मविश्वास करेंगे, किसी की सहायता से करना पसंद नहीं करते। अपना कार्य स्वयं करेंगे, अपने बल पर करेंगे। आपको सहायता दे देंगे लेकिन आपसे सहायता मांगेंगे नहीं। आपको राह दिखा देंगे लेकिन आपकी दिखाई राह पे चलेंगे नहीं, क्योंकि वो राजा हैं। अंदर से बहुत बल है उनके अंदर, मानसिक बल बहुत है, संभवतः कभी कभी शारीरिक बल भी बहुत होता है। तो जब वो उनके पास बल होता है तो वो ठान चुके होते हैं कि मैंने जो ठाना है मैं वही करूँगा, और अगर वो अच्छा है तो मैं दूसरों को भी राह दिखाऊंगा, दूसरों की भी सहायता करूँगा, दूसरे भी उस राह पे चलें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस राशि के जो लोग हैं वो दूसरों की बताई हुई बातों पर उनका अनुसरण करें या उन बातों पर चलें। ये अपना बल, अपना शौर्य और जीवन में जो कुछ भी होता है वो अपने दम पर अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनके मन में एक विश्वास होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। तो वो उस चीज़ को अपने ही दम पर हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब आदमी पूरे मन से ये सब प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो दूसरों पर आश्रित न होकर आत्म अवलंबित हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अंततः वो उन चीज़ों को अपने दम पर हासिल कर लेता है। सिंह चूंकि बल और शौर्य का प्रतीक है, मैं आपसे कह ही चुका हूँ, तो वो सब तो उसमें होता ही है। लेकिन कभी कभी सिंह को बीच में आलस्य के दौरे भी पड़ते हैं। मैंने अक्सर पाया है, मेरे बहुत सारे मित्र भी सिंह राशि के हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, उनमें भी मैंने देखा है कि असीम बल, ऊर्जा, आत्मविश्वास होने के बावजूद भी कभी कभी उनके अंदर भी आलस्य के दौरे पड़ते हैं। यानी वो बीच बीच में कभी कभी एकदम शिथिल हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे। ये पीरियड कुछ समय तक चलता है, हालांकि हमेशा नहीं रहता, लेकिन बीच में कभी कभी उनके मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं, कुछ नहीं करना यार, सब बेकार है, छोड़ दो, अभी कुछ समय रहने दो। उस दौरान वो एकदम अकर्मण्य सा महसूस करते हैं। लेकिन ये बड़े लंबे समय नहीं चलता, क्योंकि स्वभावतः वो सिंह है। वो शांत पड़े हैं लेकिन उनका सिंह हल्का सो जरूर गया है, सिंह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए वो थोड़े दिनों बाद वापस अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ जाते हैं और फिर से वही सब करने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा आलस्य ज़रूर आ जाता है। अब जैसे मैंने पहले भी चर्चा की कि अग्नि तत्व है, इसलिए क्रोध तो आएगा ही। और कभी कभी इतना भी क्रोध ऐसे लोग कर लेते हैं कि इनके अपने परिचित, अपने परिजन इनसे कभी कभी कटने भी लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके करीब जाएंगे तो इनके क्रोध का शिकार हो जाएंगे। इनके पास आने से, नज़दीकियाँ बनाने से लोग डरने लग जाते हैं कि कहीं उसके क्रोध का शिकार ना हो जाए। तो जो इस तरह के लोग हैं और अधिक क्रोध करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरी ओर चूंकि ये सूर्य है, तो सूर्य जैसा प्रकाश, आभा, कांति ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे प्राय रहती है। चेहरा रौबदार और चौड़ा होता है, और उनका प्रकाश भी, अगर उनका सूर्य पूरी तरह से उनकी कुंडली में साथ दे रहा है, तो सूर्य की किरणों की तरह चतुर्दिशाओं में फैलता है। उनके चर्चे होते हैं, उनकी शख्सियत के, उनके व्यक्तित्व के। आप किसी भी राशि के हों, लेकिन आपका सूर्य अच्छा है तो आपको चतुर्दिक प्रशंसा दिलाएगा ही दिलाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जीवन पर्यंत बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते उन्होंने कुछ किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो तुरंत लाइमलाइट में आ जाता है, सारी दुनिया जानती है कि आपने किया है, सर्वत्र उसका नाम फैल जाता है। ये सब करने में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिंह राशि के ही हों, आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राशि में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको ये शौर्य और ये कीर्ति वो देता ही देता है। इसके अलावा अगर आप किसी नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, ये उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचाने में आपकी बड़ी मदद करता है। मेष में सूर्य को उच्च माना गया है और तुला राशि में नीच माना गया है। और अगर मेष में आपका सूर्य है तो निश्चिंत मानकर चलिए कि जिस भाव में और जिस राशि में वो बैठा हुआ है उससे बहुत बड़े फल आपको मिलने वाले हैं। कीर्ति और लोकप्रियता तो देना ही देना है उसने। और जहाँ तक सिंह राशि की बात है, तो चूंकि सूर्य इसका तो स्वामी ही है, तो संपूर्ण रूप से इसको अपने पूरे लाभ देता है, अपने पूरे प्रभाव देता है। सिंह राशि उसकी मूल त्रिकोण की राशि है, जो कि उच्च राशि के बाद दूसरी बड़ी राशि कही गई है, तो उसमें उसके प्रभाव बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और ये तो नेचुरल रूप से ही चूंकि उसका स्वामी है तो वो प्रभाव आपको मिलता है। ऐसे लोग स्वभाव से बड़े रोमांटिक भी होते हैं, यत्र तत्र अपना प्यार लुटाने में कोई कोताही नहीं बरतते।
और दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो लुटाए गए प्यार को लपकने में भी बड़े माहिर होते हैं। तो इसलिए ये प्यार लुटाते हैं, बहुत सारे लोग प्यार उसको लपक लेते हैं, और कहीं इस प्यार में मंगल और शुक्र का भी योगदान सामने आ जाए तो कहानी थोड़ी और भी कुछ हो सकती है। इसे संकेत रूप में ही आप समझ लें, मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ और ग्रहों का अगर प्रभाव आ जाए तो ये कहानी बहुत लंबी और आगे तक चली जाती है। अब अच्छी बातों के अलावा सूर्य को हमारे ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है और थोड़ा अलगाव का ग्रह भी माना गया है कि ये जिस भाव में बैठता है, जहाँ बैठता है, उससे थोड़ा सा अलगाव भी देता है, सेपरेशन कराता है। तो इसलिए अगर कहीं ये हमारे कुंडली में विवाह से संबंधित ग्रहों में या उनकी राशियों के साथ बैठा है तो फिर दो काम कर देता है। कई बार तो द्विविवाह के योग कर देता है कि एक विवाह बनते बनते बिगड़ गया या होके, और या फिर विवाह के बाद अलगाव की स्थिति ला देता है। और कहीं उसमें एक दो पाप ग्रह और जुड़ जाएं तो फिर निश्चित रूप से ये अलगाव की स्थिति आ जाती है या दो विवाह की स्थिति आ जाती है। बहुत ज़्यादा ना कहकर मैं इस राशि के बारे में अंत में यही कहूँ आपसे कि ये बड़ी अकड़ की, अभिमान की, अहंकार की भी राशि है, ज़िद्दीपन की भी है, और कभी कभी इनका स्वभाव इनको असहनीय भी बना देता है। सिर्फ किस लिए? क्रोध के कारण से, राजसी अहंकार के कारण से, राजसी प्रभाव के कारण से। अगर इन थोड़े से अवगुणों को हम निकाल दें तो ये राशि बहुत उदार भी है, बहुत ज़बरदस्त भी है, दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाली भी है। जहाँ भी इस राशि के लोग बैठेंगे वहीं चमकते हैं, दमकते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। राजसी क्षेत्रों में भी छोड़ते हैं, सरकार में भी छोड़ते हैं, नौकरी में भी छोड़ते हैं, और खिलाड़ियों के मामले में है वहाँ भी छोड़ते हैं। इनकी कीर्ति बहुत दूर तक जाती है, सूर्य की किरणों की तरह इनकी योग्यता चारों दिशाओं में फैलती है। किसी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अपने लिए भले ही मदद ना मांगें, लेकिन आप इनसे मदद मांगेंगे तो ये इस राशि के व्यक्तित्व आपकी मदद हमेशा करेंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। राजा का स्वभाव देने का होता है, लेने का नहीं। तो ये लोग मन से सबको देने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की मदद हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। तो ऐसे लोग मदद करके बहुत खुश होते हैं। तो सिंह राशि के लोग इसी तरह के लोग हैं और बहुत अच्छी राशियों में से एक है। तो आज बस सिंह राशि के बारे में इतना ही। आपको ये राशि जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करिए इसको, अपने कमेंट्स भी करिए, अपनी बातें भी बताइए, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सब साथियों को ज़रूर इसको शेयर करिए जो ज्योतिष में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये सब कार्य मैं ईश्वर कृपा से और निःशुल्क भाव से करता हूँ। मैं इसके लिए कोई दान पुण्य दक्षिणा नहीं लेता हूँ। तो मेरे से भी कभी आप किसी भी किस्म की अगर आप सहायता चाहेंगे तो नीचे विवरण में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, आप वहाँ मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। और मैं ये ईश्वरीय कृपा से ये काम उनके कृपा से ही करता हूँ और बिल्कुल निःशुल्क रूप से करता हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये ईश्वरीय कार्य को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और हम फिर किसी अगले अंक में एक और नई राशि या एक और नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।